कक्षा 7 का अगला वीडियो इकाई 6 का शुरू करते हैं। तो मैं अभ्यास 6A और अभ्यास 6B बता चुका हूँ। ये अभ्यास 6C बताना है। अभ्यास 6 से ही अर्थात एक्सरसाइज 6C से वार्तिक प्रश्न शुरू होते हैं। वार्तिक का मतलब इबारती प्रश्न दिया होगा, हमें समीकरण बनाना होगा, इसके बाद हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस गणित में कक्षा 7 में जो है पांच प्रकार के वार्तिक प्रश्न है। यहाँ पे ये इसको देखिए, संख्या संबंधी, आयु संबंधी, ज्यामिति संबंधी, समय, दूरी और चाल संबंधी अन्य प्रश्न। तो पहले हम अब एक्सरसाइज 6C में संख्या संबंधी प्रश्न है, तो हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। संख्या संबंधी प्रश्न यह सारे प्रश्न मैं बताऊंगा एक एक वीडियो में, और प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल में क्लास 7th मैथ की। तो प्लेलिस्ट में जा करके सीधे वीडियो देखिए और समझिए। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम अगले वीडियो में वो समस्या हल करेंगे, ठीक है। तो जो है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इसी तरह के गणित के वीडियो मिलते रहेंगे। रेखीय समीकरणों पर आधारित वार्तिक प्रश्न है, संख्या संबंधी प्रश्न शुरू करेंगे आज हम अभ्यास 6C का जो है। तो एक्सरसाइज 6C का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। ये सब प्रश्न एक का A, B, C ये सब जो है इस तरह के दूसरे नंबर तक के जो प्रश्न हैं सिंपल से हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, SSC अन्य सभी चीज़ों में इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंपटीशन परीक्षा हो, UP टेट हो, C टेट हो, कुछ भी हो, ये सब प्रश्न यहाँ आते हैं। तो पहला प्रश्न, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। तो प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार कोई संख्या x है और 7 है, तो 7 और x का गुणनफल कितना है, 28 है। तो 7 में x का गुणा करेंगे 28 के बराबर वो कह रहा है, ठीक है ना। तो x बराबर 28, 7 गुणे में है x के, तो इधर चला जाएगा बटे में, भाग में। तो 7 से काटिए 28 को, 7 चौको 28। तो इस प्रकार से x का मान आ गया कितना, 4। तो इस तरह से पहले प्रश्न का ये हो गया उत्तर, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। और हमारे पहले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, ये जो है विकल्प नंबर 3 सही है। दूसरा B नंबर है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो है संख्या। ये भी x में 5 से भाग देना है, पहले प्रश्न का A नंबर था ये। अब ये दूसरे पहले प्रश्न का B नंबर, किसी संख्या x में, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे, x में भाग देंगे किससे, 5 से, तो कितना आता है, 7 आता है। मतलब 5 से भाग देंगे x में तो 7 आता है। तो कहता है x का मान बताइए। तो जो बटे में संख्या हो तो दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो तिर्यक गुणा में चली जाती है उसके। तो x बराबर 5 गुणे 7 या 7 गुणे 5, तो 5 सते 35। तो ये इसका आंसर हो गया, 35 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले नंबर का B का आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। विकल्प नंबर 3 सही है इसका। अगला C नंबर है, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। देखिए ये तो मौखिक प्रश्न है। जिसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो इन विषम संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का, 2 का अंतर है। 1 के बाद 3, 2 का अंतर है। 3 के बाद 5, 2 का अंतर है। 5 के बाद 7, 2 का अंतर है। इसी प्रकार से जिसे पहली विषम संख्या 2x + 1 है, तो अगली क्या हो जाएगी, 2x + 3, अर्थात ये दूसरा विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। आगे दूसरा नंबर प्रश्न, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को छांटिए। कह रहा किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर। देखिए किसी धनात्मक संख्या के 2/3, पहले 2/3 होना चाहिए और फिर बाद में 1/3 और फिर अंतर।
तो इसने क्या किया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। पहले 1/3 मतलब x का, जिस माना कोई धनात्मक संख्या x है तो x का 1/3, 1/3 x माइनस 2/3 x। पहले इसने 1/3 कर दिया है, बाद में 2/3, लेकिन ये प्रश्न में कह रहा है पहले 2/3 होना चाहिए, बाद में 1/3 होना चाहिए। तो ये जो है सही समीकरणों को छांटिए, तो ये सही समीकरण नहीं है, ये गलत समीकरण बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको होना चाहिए 2/3x माइनस 1/3x बराबर 7, ये होना चाहिए। तो ये ऐसे। अगला, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो माना पहली क्रमागत संख्या x, तो x की अगली क्रमागत क्या होगी, x + 1, जिसे हम कहते हैं 20, और 20 की क्रमागत 21। तो किसी भी संख्या की क्रमागत लिखने के लिए जिस संख्या को हम लिख रहे हैं उसमें एक जोड़ देते हैं तो उसकी क्रमागत प्राप्त हो जाती है। क्रमागत माने लगातार। तो x की क्रमागत x + 1, तो हो गया सही है। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, तो x + 1 बराबर 27, ये समीकरण हमारा सही है, ठीक है ना। तो ये सही होगा, सही समीकरण को छांटना है इसमें। अगला C नंबर, लगाने की जरूरत नहीं, केवल इनमें छांटना हो गया। लगाने का मतलब x का मान नहीं हल करना है। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है, तो माना वह संख्या y है, ये मान लेंगे, या x मान लेंगे। इसने y लिख दिया है तो y मान लेंगे। माना वह संख्या y है तो y का दूना कितना, 2 गुणे y अर्थात 2y, और 2 उस दूने में 8 जोड़ दिया तो 2y + 8, तो कितना आ रहा, 50। ये भी समीकरण सही बना है, जैसे ये भाषा कह रहा है सवाल का, वैसे ही समीकरण ये बना है, ठीक है। अब अगला D नंबर है, किसी संख्या के 2/3 में, तो माना वह संख्या x है जिसे, तो x का 2/3 कितना, 2/3 गुणे x, या 2x/3, ये सही है। यहाँ 2/3 में 17 जोड़ने पर, तो इसके 2/3 में, x के 2/3 में 17 जोड़ दिया तो प्राप्त योगफल कितना है, जोड़ने पर योगफल 19 है, ये भी समीकरण हमारा सही है। अब अगला तीसरा प्रश्न है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे माना संख्या तीसरा प्रश्न है, माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है ना। तो कहता है एक संख्या का 1/2, तो x का 1/2, x का 1/2 का मतलब गुणा, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो इसी का 1/4, x का 1/4, ये 15 अधिक है इससे, तो इसको भी क्या कर दें, 15 अधिक कर दें, ठीक है ना। इस तरह हमने इसको भी 15 अधिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का 1/2 का मतलब x गुणे 1/2 बराबर x गुणे 1/4 धन 15। तो x गुणे 1/4 को जो है इसको उठा करके हम इधर बाएं साइड में ले आते हैं, ठीक है ना। तो गुणे का मतलब x/2, तो ये हो जाएगा x/2, इसको इधर लाएंगे तो ऋण का हो जाएगा x/4 इक्वल कितना, 15। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये भिन्न है x/2 x/4, तो इसका लघुत्तम 2 4 का 4 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी 2 आएगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, ऋण 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 का x में गुणा करेंगे तो 1x, 1 लिखा नहीं जाता है, ये 15 हो गया। अब ये 4 बटे में है तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसी को वज्र गुणन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तिर्यक गुणा को क्रॉस गुणा या कैंची गुणा बोलते हैं। 2x में x घटाएंगे तो x, अब 15 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 15 चौको 60। ये हमारा उत्तर हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया ये इस तरह, ठीक है। अब हमें उत्तर की जैसे जांच करना है, उत्तर की जांच करना है तो कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा था, हमने संख्या x मानी थी, उसका मान 60 आया है, तो 60 का 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 30, और 60 का 1/4 मतलब 15। तो बताइए 30 15 से 15 अधिक है कि नहीं, क्योंकि जब 15 में 15 जोड़ेंगे तभी 30 आएगा, इस तरह 15 15 30 है ना। तो वही यहाँ पे हमने ये प्रश्न बनाया था,
ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न क्या है? एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। छात्रों की संख्या कितनी है? छात्राओं की 2/3 है और कुल विद्यार्थी 45 है। तो हम मान लेंगे, माना कक्षा में छात्राओं की संख्या x है, ठीक है ना। तो छात्र कितने हो जाएंगे? छात्राओं के 2/3, मतलब x का 2/3। x का 2/3 का मतलब 2x का मतलब गुणा, तो 2 में x का गुणा करेंगे /3, तो 2x/3 छात्र लड़के हो गए। प्रश्नानुसार छात्र और छात्रा मिलके कुल कितने हैं? 45। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? 2x/3 + x = 45। अब हम इसको भिन्न से हल कर लेंगे। तो x में बटा नहीं लगा कुछ, तो 1 का बटा लगा दें या 3 का डायरेक्ट इसमें गुणा कर दें x में। जिसमें बटा ना हो तो बटे वाली संख्या का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, प्लस या माइनस यहाँ लगा। अब फिर लघुत्तम ये बटे वाली संख्या हो जाती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 2x + 3 का इधर गुणा 3x लघुत्तम हो जाएगा 3 = 45। अब ये पूरे में बटा हो गया 3, तो 3 तिर्यक गुणा में दाहिने साइड चला जाएगा। 2x में 3x जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5x 5x, और ये हो जाएगा 3 का 45 में गुणा, तो गुणा कर दीजिए। चाहे अब 5 गुणे में है x के, तो बटे में लेके पहले 45 को काट देते हैं, इसके बाद फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3 × 45/5, तो 5 9 45 और 9 तिया 27। तो आंसर हमारा हो गया कितना? 27 हमारा ये आंसर हो गया। इसका प्रश्न चौथे का आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न पांचवा है। प्रश्न पांचवा हमारा क्या है? एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 है। घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। तो माना वह संख्या x है, ठीक है। ये भाषा लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। माना वह संख्या कितनी है? x है। ये पूरी भाषा लिखेंगे, माना वह संख्या x है। तो क्या कह रहा है? संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाना है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार x का 1/3, x का 1/3 घटाना है कितना? x का 1/4 को, तो कितना आता है घटाने पर? 4 आता है शेष। ये बन गया हमारा समीकरण। तो का मतलब गुणा, x में 1 का गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा, मतलब x/3 - x/4, ऐसे ये भी हो जाएगा = 4। अब हम क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 4 3 12, ऐसे करके काटेंगे 4 3 को, ठीक है ना। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, 3 3 से कटेगा तो 2 दूनी 4 3 12 ही आएगा। ये सिंपल सा एलसीएम है, ठीक है। अब इस हर का एलसीएम में भाग देंगे तो 3 चौको 4 आएगा। 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x माइनस का 4 से भाग देंगे 12 में, इस हर का लघुत्तम में भाग दिया जाता है। तो 4 3 12 3 आएगा। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा = 4। लघुत्तम ये आ गया हमारा 12, ठीक है ना। तो 12 का इधर वज्र गुणन कर देंगे 4 में। 4x में 3x घटाएंगे तो 1x 1 लिखा नहीं जाता है। 12 चौको 48, तो वो हमारी वह संख्या कितनी है? 48 है। इस प्रकार से ये उत्तर हो गया पांचवें प्रश्न का 48। तो इस तरह से जो है ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे तो तुरंत समीकरण बन जाएगा, और जो है इसके बाद हल हमारा तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा छठवां प्रश्न है। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार
आदर्श के भार से 1.3 ग्राम अधिक है एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे तीनों का मिला के 44 किलोग्राम भार है। डेविड का भार, तो देखिए हम ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे तुम्हारे समझाने के लिए। कौन कौन लड़के हैं? आदर्श है, आदर्श को ए से, डेविड को डी से लिख देते हैं और जो है हमीद को एच से। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि डेविड का भार आदर्श के भार से, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। डेविड का भार अधिक है, कितना अधिक है? 1.3 किलोग्राम आदर्श से अधिक है, एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो। अब डेविड का ही भार अधिक है, किससे? हमीद से भी 2.1 किलोग्राम। तो सबसे ज़्यादा भार तीनों में से किसका हुआ? डेविड का। समझ गए ना? तो हम मान लेंगे डेविड, किस तीनों में से किसी को मान लीजिए। माना डेविड का भार x किलोग्राम है, केजी। तो डेविड का भार हमने x मान लिया। अब ये x आदर्श के भार से 1 किलोग्राम अधिक है, इसलिए आदर्श का भार कितना हो जाएगा? आदर्श का भार हो जाएगा x ऋण 1.3 किलोग्राम ऐसे। तथा हमीद का भार कितना हो जाएगा? हमीद का भार हो जाएगा, हमीद, डेविड का भार कितना अधिक है? 2.1 किलोग्राम हमीद से, तो हमीद का हो जाएगा x ऋण 2.1 किलोग्राम। ये तीनों का भार हो गया हमारा, तीनों का भार ये हो गया। अब तीनों का भार मिला के कुल कितना है? 44 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ठीक है, किताब इधर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा x प्लस x माइनस 1.3 धन x माइनस 2.1, तीनों का भार हम जोड़ देंगे। मतलब ये किसका भार है? डेविड का। x ऋण 1.3 किसका है? आदर्श का। x ऋण 2.1 किसका है? हमीद का। तो तीनों को जोड़ने पर कितना है? 44 किलोग्राम। ठीक है ना? ये पहले का भार, इसके बाद ये दूसरे का, ये तीसरे का। तो तीनों को जोड़ दिया तो यक्स कितनी बार आया है हमारा? 3 बार। तो यक्स 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 जुड़ के हो जाएगा 3x, ऋण का 1.3 और ऋण का 2.1, तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 2 1 3, तो ये हो जाएगा ऋण का 3.4 बराबर 44 किलोग्राम। 3.4 ऋण का है, उठा के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 44 प्लस का 3.4, ये हो गया इस तरह से। 44 में 3.4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 44 3 47.4। ठीक है ना? ये इतना हो जाएगा। जोड़ना आता है दशमलव संख्या ना, ये 44 है और ये कितना है? 3.4। 44 के बाद 0 लगा दीजिए, दशमलव लगा के, इस तरह जुड़ेगा। ये 4 और 44 3 47, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है? तो 3 गुणे में है x के, तो इधर चलाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 4 से भाग दीजिए, वो 3 से भाग दीजिए इसमें 47.4 में, तो 3 1 के 3, 4 में से 3 गया 1, उतार लिया 7 का, हो गया 17, 3 बचे 15, 17 में से 15 घटाएंगे 2, उतारा लिया 4 का, तो बन गया 24, 3 अट्ठे 24, एक अंक बाद दशमलव किलोग्राम। तो x किलोग्राम भार हम किसका माने थे? डेविड का। तो डेविड का भार हो गया 15.8 किलोग्राम, इस तरह डेविड का भार हो गया। ठीक है ना? आदर्श का कितना है? आदर्श का है हमारा x ऋण 1.3, मतलब इसमें से 1.3 घटा दीजिए तो 15.8 ऋण 1.3, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से 3 गया 5, 15 में से 1 घटाएंगे 14.5 किलोग्राम, 14.5 किलोग्राम आदर्श का भार हो गया। ठीक है? इसके बाद हमीद का भार, हमीद का भार कितना? हमीद का है x ऋण 2.1, कहने का मतलब 15.8 में से 2.1 घटा देना है, तो 15.8
-2.1। ठीक है ना। मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ, ये हमारा डेविड का भार हो गया और ये आदर्श का भार हो गया 14.5 किलोग्राम, और हमीद का भार घटा के यहीं लिख देते हैं, देखिए। ठीक है, 8 में से 2 गया, 8 में से 1 गया 7, अब 15 में से 2 घटाएंगे कितना, 13। तो 13.7 किलोग्राम ये किसका भार हो गया, ये हो गया हमारा हमीद का भार हो गया। तो ये 3 आंसर हो गए अलग अलग। तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों के भारों को, तो 44 किलोग्राम ही आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 6वां प्रश्न हो गया। अगला अगला 7वां प्रश्न है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। तो कोई भी हो सकती है 10 से 99 तक। ठीक है ना। तो उनके अंकों का योग 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक कितना है, x है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या कहता है, दोनों अंकों का योगफल कितना है, 4 है। तो जिसे मान लीजिए, यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसे मान लीजिए कोई संख्या है 25। ठीक है ना। तो दोनों इसके इकाई और दहाई के अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 धन 5 बराबर 7, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने इकाई का अंक क्या मान लिया है, x, इस अंक को हमने x मान लिया है। ठीक है ना। तो हमारा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा हमारा, तो दहाई का अंक निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दहाई का अंक निकालने के लिए योग में से इकाई का अंक घटा देंगे। इसलिए दहाई का अंक हो जाएगा हमारा 4 माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है ना, दहाई का अंक। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, वो कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए। दहाई के अंक में अर्थात 4 माइनस x में इकाई का अंक x घटा दिया जाए तो शेष कितना आता है, 2 आता है, ये कह रहा है। तो हो गया, प्रश्न हमारा बन गया। तो 4 को उठा के इधर दाहिने साइड ले जाएंगे, ऋण यक्स जुड़ के हो जाएगा ऋण 2x बराबर 2, और 4 इधर आ जाएगा तो ऋण का 4 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट करके यहाँ लिख देते हैं। तो -2x बराबर 2 में से 4 गए कितना, माइनस का 2, तो माइनस से माइनस काट दीजिए। तो यहाँ पे 2 बटे में उधर जाएगा तो x बराबर 2/2, तो 2 से 2 में भाग देंगे 1। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इकाई का अंक कितना हो गया, ये इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक। और दहाई का अंक कितना है, 4 ऋण x, तो 4 x का मान 1, तो कितना हो गया, दहाई का अंक 3 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से संख्या ज्ञात कीजिए। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, इकाई का अंक 1 आया है, दहाई का अंक 3, तो ये संख्या हो जाएगी 31। समझ में आएगी नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो योगफल 4 आ रहा है, प्रश्न में कह रहा था। ठीक है। इसके बाद जो है अगला 8वां प्रश्न है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है।
दो क्रमागत माने लगातार, दो लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात करिए। तो जब भी विषम संख्याएं मानना हो तो इस तरह मानेंगे। देखिए, माना प्रथम विषम संख्या 2x + 1, x में 2 का गुणा कर देंगे, किसी भी चर राशि में 2 का गुणा करेंगे तो सम मानी जाएगी, और सम में से एक जोड़ देंगे तो अगला विषम ही संख्या होती है। तो माना प्रथम विषम संख्या 2x + 1 तथा इसकी क्रमागत क्या हो जाएगी, क्रमागत मतलब इसके जस्ट आगे वाली 2x + 3, इतना है। ये प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उन दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, अर्थात 2x + 1 और 2x + 3, इसका और इसका योगफल, दोनों का योगफल कितना है 40 है, बराबर 40। ये इस तरह से बस हो गया, बन गया प्रश्न। अब इसको हल कर लेंगे। 2x में 2x जोड़िए तो कितना 4x, धन 3 में से 1 जोड़िए तो 4, बराबर कितना 40। अब धन का 4 उठा के उधर ले जाइए तो 4x बराबर 40 - 4, 40 में से 4 घटाइए कितना 36 हो जाएगा। 4 गुणे में है तो इधर चला आएगा बटे में, तो यहाँ x बस बचेगा, तो 4 से काटिए 36 को, 4 × 36, तो x बराबर कितना आ गया 9। इसलिए अतः विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली विषम संख्या क्या माने थे 2x + 1, तो x का मान कितना आया है 9, तो 9 दूनी 18, 18 × 1 = 19। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, आता है प्रथम विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या, दूसरी क्या माने थे 2x + 3, x का मान है 9, तो 9 दूनी 18, 18 × 3 = 21, तो दूसरी क्या हो जाएगी 21, 19 और 21 हो गई दो क्रमागत विषम संख्याएं। अगर इनको जोड़ेंगे तो 40 योग आएगा। ये उत्तर की जांच भी हो जाएगी ऐसे, या हो गई ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अगला है 9वां प्रश्न है और इस एक्सरसाइज 86 का अंतिम प्रश्न भी है। अगर वीडियो मेरा बनाया हुआ समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं पूरी गणित समझाऊंगा, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन जो भी होगा मुझसे, जितना मुझे समय मिल रहा है तो मैं इसी तरह विस्तार पूर्वक गणित को समझाकर बता रहा हूँ। चेहरा दिखाने से कुछ नहीं होता है, हम ऐसे सवाल समझ में आना चाहिए सबके, ठीक है ना। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना। तो इससे जो है हमारा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने में। लाइक जैसे करेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि जो है हमारा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम 9वां और अंतिम प्रश्न है ये, क्या है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है। मतलब कोई भिन्न संख्या है और उसके हर का मान, डिनोमिनेटर का मान 7 है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो उसका अंश तो बताया नहीं क्या है, अंश बताता तो फिर उत्तर है ना हो जाता है ना। तो हम मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x है, ठीक है। माना भिन्न का अंश x है, ठीक है ना। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, इसलिए भिन्न हो जाएगी हमारी x/7, क्योंकि वो कह रहा है कि भिन्न का हर 7 है, ठीक है ना। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, देखिए x/7 हमारी भिन्न है, ठीक है ना। तो इसके अंश हर में दोनों में 3 जोड़ देना है हमें, मतलब x अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है। तो प्रश्नानुसार बराबर करेंगे, प्रश्नानुसार इसका मान कितना हो जाता है x + 3/7 + 3 का 4/5 हो जाता है, 4/5। तो 7 में से 3 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा, 10 का 13 इधर गुणा हो जाएगा, वज्र गुणन। तो x + 3 = 4 × 7 3 10 हो गया, बटे ये 5 रहेगा, तो 5 दूनी 10, काट दिया 5 से 10 को, और 4 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा x
बराबर, अभी लिख रहे हैं 3 को, 8 ये हो गया, और ये प्लस का 3 यहाँ लिखा था तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। x का मान हो गया 5, तो x बराबर हो गया हमारा 5। तो भिन्न हमारी क्या थी, इसलिए भिन्न हमारी हो जाएगी फ्रैक्शन जो है x/7 थी, ठीक है ना। x/7 के भी हर 7 दिया था पहले से, तो x का मान 5 आ गया, तो 5/7। इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।